नमस्कार। इंडियन पॉलिटी, उसमें एक टॉपिक है जो सबको परेशान करता है, पंचायत्स और म्यूनिसिपैलिटीज। सही कहा ना? पर चिंता मत कीजिए, आज हम इनके आर्टिकल्स को रटेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं। आज हम एक ऐसी कहानी सीखेंगे जिससे ये हमेशा के लिए दिमाग में फिट हो जाएंगे। गारंटी है एग्जाम में अब यहां से नंबर नहीं कटेगा। सोच कर देखिए, आर्टिकल 243 से शुरू होकर 243 ए, बी, सी, जेड, जेड ए, जेड जी तक इतनी लंबी लिस्ट है, सच में देखकर ही डर लगता है। मन में सवाल आता है, यार ये सब कैसे याद होगा? बिल्कुल, कंफ्यूजन होना बहुत नेचुरल है, लेकिन यकीन मानिए इसका सलूशन बहुत ही सिंपल है। तो चलिए आज रट्टा मारने वाले सिस्टम को एकदम गुड बाय बोल देते हैं। हम यूज करेंगे एक स्टोरी मेथड, एक ऐसा तरीका जिसमें हम हर आर्टिकल को आंखों के सामने देखेंगे, मतलब विजुअलाइज करेंगे, उसे कीवर्ड से जोड़ेंगे और फिर एक कहानी में पिरो देंगे। और ये कहानी इनको आपके दिमाग में परमानेंटली लॉक कर देगी। तो आइए इस सफर पर निकलते हैं। रेडी? ओके, इमेजिन कीजिए हम सब एक गांव में एंटर कर रहे हैं, एक सुंदर सा गांव। अब इस गांव में हमें जो कुछ भी दिखेगा ना, जो भी हम करेंगे वो हमें पंचायत का एक एक आर्टिकल याद दिलाएगा। बस कहानी के साथ साथ चलते रहिए। ओके, तो गांव में हमने कदम रखा और सबसे पहले हमारे हाथ में क्या आया? एक डिक्शनरी। इसमें गांव के सारे नियम कानून लिखे हैं। ये हो गया हमारा पहला आर्टिकल 243, जिसका मतलब है डेफिनेशंस। ठीक है, डिक्शनरी पढ़ ली। अब आगे बढ़े तो देखा कि अरे सारे गांव वाले एक जगह जमा है, एक असेंबली लगी हुई है। ये क्या है? ये है 243A, यानी ग्राम सभा। फिर हमारी नजर आगे एक नई बिल्डिंग पर पड़ती है। ये है पंचायत की इमारत। तो ये हो गया 243B, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत्स। और उस बिल्डिंग के अंदर कौन कौन होगा, यानी उसकी कॉम्पोजिशन, ये बताता है हमें आर्टिकल 243C। बिल्डिंग बन गई, कॉम्पोजिशन तय हो गई। अब इसमें लोगों को लाना है, लेकिन कुछ रूल्स के साथ। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रूल क्या है? रूल है डोंट डिस्क्रिमिनेट। किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, सबके लिए रिजर्वेशन होगा। तो डी से याद रखिए 243D। अच्छा, ये मेंबर्स कब तक रहेंगे? इनका टर्म कब एक्सपायर होगा? 5 साल में। ई फॉर एक्सपायरी, ये हो गया 243E, यानी ड्यूरेशन। और सोचिए, अगर कोई मेंबर ठीक से काम नहीं करता, अपने काम में फेल हो जाता है, तो क्या होगा? उसे डिस्क्वालीफाई कर देंगे। तो एफ से हो गया 243F, यानी डिस्क्वालिफिकेशंस। देख रहे हैं कितना लॉजिकल है? चलो, अब गांव चलाने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? पावर और पैसा। बिल्कुल, तो पंचायत की ग्रेटनेस, उसकी शान, उसकी पावर्स में है। जी फॉर ग्रेटनेस। ये है 243G। ओके, पावर मिल गई। अब पैसा कहां से आएगा? टैक्सेस से। इसे याद रखने के लिए एक फन कीवर्ड यूज करते हैं, हफ्ता। H फॉर हफ्ता या H फॉर हेल्प, जिससे उन्हें टैक्स लगाने की पावर मिलती है। ये है 243H। अब जो पैसा आया, उसकी सारी इनकम का हिसाब किताब कौन रखेगा? एक फाइनेंस कमीशन। I फॉर इनकम, ये हो गया 243I। और लास्ट में सारे खातों की क्या होगी? जांच। J फॉर जांच, यानी ऑडिट ऑफ अकाउंट्स। ये है 243J। हो गया ना पूरा फाइनेंस मैनेज? अब आता है सबसे बड़ा सवाल, पंचायत की कुर्सी पर कौन बैठेगा? बॉस कौन होगा? और कुर्सी कैसे मिलेगी? इलेक्शन से। तो K फॉर कुर्सी, ये है हमारा आर्टिकल 243K फॉर इलेक्शंस। सही है? अब ये जो कानून है, ये किस किस लैंड पर लागू होगा? ये यूनियन टेरिटरीज पर भी लागू होगा। L फॉर लैंड, ये बताता है 243L। लेकिन क्या ये हर जगह लागू होता है? नहीं, कुछ एरियाज को इससे माइनस किया गया है, अलग रखा गया है। M फॉर माइनस, ये है 243M। और इस गांव की कहानी के आखिर में आती है पंचायत की सुरक्षा कवच, उसका लीगल प्रोटेक्शन शील्ड। आर्टिकल 243N कहता है कि जो पुराने कानून हैं वो निरंतर चलते रहेंगे। N फॉर निरंतर। और सबसे जरूरी आर्टिकल 243O, ये कहता है कि इलेक्टोरल मामलों में कोर्ट्स आमतौर पर इंटरफेयर नहीं करेंगी, मामला रहेगा आउट ऑफ कोर्ट। O फॉर आउट ऑफ कोर्ट। गांव की कहानी यहां पूरी हुई। तो गांव की कहानी समझ आ गई? ग्रेट। अब देखिए असली जादू। हमने गांव में जो ब्लूप्रिंट बनाया ना, अब आप देखेंगे कि एग्जैक्टली वही लॉजिक, वही पैटर्न शहर में रिपीट होगा। सिर्फ अल्फाबेट्स बदलेंगे, कहानी का फ्लो बिल्कुल सेम रहेगा। देखिएगा अब ये कितनी तेजी से याद होता है। हम शहर में एंटर हुए, वहां क्या मिला? वहां मिली परिभाषा, P फॉर परिभाषा, यानी 243P, डेफिनेशंस। गांव में 243 था। फिर शहर का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनेगा? यह है 243Q। गांव में B फॉर बिल्डिंग था, यहां Q। उसमें लोगों का रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, यह बताता है 243R। गांव में C फॉर कॉम्पोजिशन था, और शहर के वार्ड्स के लिए बनेंगी स्पेशल कमिटीज, यह है 243S। देखा, बिल्कुल वही पैटर्न। अब आगे बढ़ते हैं। शहर में भी तो रिजर्वेशन होगा, तो T फॉर ट्राइब्स एंड वुमेन, ये है 243T। ड्यूरेशन कितना? अंटिल 5 years। U फॉर अंटिल, ये हो गया 243U। और अगर कोई डिस्क्वालीफाई हो जाए तो जो वैकेंसी क्रिएट होगी उसके बारे में बताता है 243V। इट्स सो सिंपल। जो गांव में DEF था, वही शहर में बन गया TUV। जाहिर सी बात है, शहर को भी पावर और पैसा चाहिए। म्यूनिसिपैलिटी के पास क्या वर्क होगा? W फॉर वर्क, ये है 243W। पैसे के लिए एक्स्ट्रा फंड्स जो आएंगे टैक्सेस से।
ये हो गया 243x। इन पैसों से कितना यील्ड निकला, कितना फायदा हुआ, ये देखेगी फाइनेंस कमीशन। y फॉर यील्ड यानी 243y। और खातों में जीरो एरर्स के लिए क्या होगा? ऑडिट। z फॉर जीरो एरर्स, ये है 243z। एग्जैक्टली वही GHIJ वाला पैटर्न, राइट? अब बारी आती है शहर के इलेक्शंस की। यहां इलेक्शंस होते हैं जोन वाइज, तो 243ZA हो गया जोन इलेक्शंस। सिंपल। अब यहां पैटर्न में एक छोटा सा लेकिन इंपॉर्टेंट ट्विस्ट है। शहरों के लिए दो एक्स्ट्रा स्पेशल आर्टिकल्स हैं जो गांव में नहीं थे। एक है 243ZD जो है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के लिए, और दूसरा 243ZE जो है इनॉर्मस सिटी यानी बड़े बड़े महानगरों के लिए, मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी के लिए। ओके, तो कहानी हमने सीख ली, विलेज भी और सिटी भी। लेकिन अब हमें एग्जामिनर के दिमाग को पढ़ना है। वो आपको कहां फंसाने की कोशिश करेंगे, कहां पर उनके ट्रैप्स लगे होते हैं। चलिए अब हम उन कॉमन मिस्टेक्स को, उन ट्रैप्स को डिकोड करते हैं ताकि एग्जाम हॉल में हमारा एक भी नंबर ना कटे। सबसे पहला और सबसे कॉमन ट्रैप, रिजर्वेशन आर्टिकल्स में कंफ्यूजन। एग्जामिनर जानता है कि आप डी और टी में कंफ्यूज होंगे, लेकिन हम नहीं होंगे। रूल याद रखिए, कहानी शुरू हुई थी गांव से, तो गांव में भेदभाव नहीं करना है, यानी डी फॉर डोंट डिस्क्रिमिनेट, आर्टिकल 243D। और शहर में रिजर्वेशन है, टी फॉर ट्राइब्स एंड वुमेन, यानी आर्टिकल 243T। सिंपल, डी गांव का, टी शहर का। दूसरा ट्रैप, फाइनेंस कमीशन। एग्जामिनर को पता है कि आई फॉर इनकम सबको याद रहता है, तो वो जानबूझकर आई को शहर के लिए भी ऑप्शन में देगा। लेकिन हमारा रूल क्या है? गांव की होती है इनकम तो 243I, और शहर का देखा जाता है यील्ड तो 243Y। इसको हमेशा के लिए याद कर लीजिए, इनकम गांव की, यील्ड शहर का। तीसरा और शायद सबसे बड़ा ट्रैप, इलेक्शंस। आपको लगेगा स्टेट इलेक्शन कमीशन एक ही है तो आर्टिकल भी एक ही होगा। यही गलती होती है। बॉडी एक ही है लेकिन दोनों के लिए आर्टिकल्स अलग अलग हैं। गांव की कुर्सी के लिए है K यानी 243K, और शहर के जोन इलेक्शंस के लिए है Z यानी 243ZA। तो फॉर्मूला क्या बना? बॉडी एक, आर्टिकल 2। इसे भूलना नहीं है। अब हमने जो कुछ भी सीखा है, गांव की कहानी, शहर की कहानी और एग्जामिनर के ट्रैप्स, उस सबको एक सिंगल मास्टर की में लॉक करने का वक्त आ गया है। ये जो अब आप देखेंगे, ये आपके फाइनल रिवीजन के लिए एक ब्लूप्रिंट है जो सारे कंफ्यूजन को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। ये देखिए, ये है हमारी मास्टर की टेबल। बस इन 4 पिलर्स पे फोकस करना है। देखिए, रिजर्वेशन, गांव का D, शहर का T। ड्यूरेशन, गांव का E, शहर का U। फाइनेंस कमीशन, गांव का I, शहर का Y। और इलेक्शंस, गांव का K, शहर का ZA। ये टेबल इन 4 चीजों से जो सबसे ज्यादा सवाल आते हैं, उनका आखिरी जवाब है। और बिल्कुल आखिर में, इस पूरी कहानी, पूरी टेक्निक को एक लाइन में दिमाग में बिठा लीजिए। लाइन ये है, पहले गांव घूमो यानी DEIK, फिर शहर बनाओ यानी TUYZ, क्योंकि ब्लूप्रिंट बिल्कुल वही है। बस ये एक लाइन आपको कभी भी किसी भी एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होने देगी। तो ये था हमारा स्टोरी मेथड। मेरी सलाह है कि इस तरीके को आप सिर्फ पॉलिटी ही नहीं बल्कि दूसरे सब्जेक्ट्स के मुश्किल टॉपिक्स पर भी अप्लाई करने की कोशिश कीजिए। हमेशा याद रखिए, एक स्मार्ट टेक्निक घंटों के रट्टे मारने से हमेशा बेहतर होती है। रिवाइज करते रहिए और जीतते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।